गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। रुको थोड़ा सा, ये दोनों जो क्लास एंटर किए है ऑडियो कनेक्ट करना दो थोड़ा। ये ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है अभी तक। निधि, निधि का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर पिछला साल का जो क्वेश्चन होगा वो भेज दीजिएगा ना सर। ठीक है, पिछला साल का क्वेश्चन। फाइनल का 6 सेम रुको का। रुको तो, एक मिनट देखते हैं, मेरे पास है शायद। तो अभी क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ना, अभी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम्म। अच्छा देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन ठीक तो। है, एक मिनट देखते हैं, भेजे थे हम शायद। रुको थोड़ा सा, हमको देखने दो। है मेरे ये में था तो। एक मिनट, पिछला साल का क्वेश्चन, थोड़ा सा रुको, एक मिनट। एक जगह शायद है, शायद। हाँ, ना ना, बीरम तो अभी नहीं पढ़ाते हैं। रुको थोड़ा। इंटरनल क्वेश्चन, सिलेबस। ना, यहाँ पे नहीं है। वेब सजेशन, अटेंडेंस, ना यहाँ पे नहीं है, मैं जुगाड़ कर लूंगा। ठीक है, क्लास एंड होने के टाइम पे एक बार थोड़ा ऐसा याद दिलाओगे कि पिछले साल का क्वेश्चन चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। गुड मॉर्निंग सबको। आज हम लोग वही लेजर का एकदम बेसिक लेजर एक है, उसको ही सीखेंगे। उस लेजर के जैसा ही बाकी सब लेजर बनाया गया है। नाम है एफ पी लेजर। एफ पी मतलब फेब्री पैरट लेजर। हम शेयर करता हूँ नोट को, मॉड्यूल पे ऑलरेडी शेयर है। डेली बोलता हूँ लेकिन तुम लोग तो देखते नहीं हो। और हर एक दिन का ना क्लास का जो रिकॉर्डिंग है, मैं क्लास का रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे ही है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यूट्यूब स्क्रीन शेयर हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक है, मेरा नाम लिखना, DEVASHIS ROYOFC, जस्ट लिखना, चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, पिछले दिन का वीडियो है ये, OFC क्लास पास्ट, उसके पहले ये। ठीक है, ये सब फोर्थ सेम का भी क्लास लेता हूँ ना, तो उन लोग का भी है। ठीक है,
तो तुम लोग का डेली का क्लास का रिकॉर्डिंग यहाँ पे पा जाओगे। मानो कि कोई आज का क्लास अटेंड नहीं किया, वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और मॉड्यूल तो तुम लोग जानते ही हो। जस्ट यहाँ पे लिखना देवाशीष रॉय OFC। पिछले क्लास का वीडियो थोड़ा सा देखते हैं क्या कराए थे। लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके बाद और क्या था, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ये देखो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर ये है। ठीक है, कैसे लेजर काम करता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग चाहो तो वो यूट्यूब से देख सकते हो। और अगर लगे कि यूट्यूब से देखना जरूरत है तो देखना, नहीं तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा टीचर का भी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है। तुमको पढ़ने से मतलब है, वो तुम मेरा पढ़ो, दूसरे का पढ़ो, तुम अपना खुद का पढ़ो, बुक पर पढ़ो, तुम्हें पढ़ने से मतलब है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा क्लास का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं जस्ट तुमको इन्फॉर्म कर दिया। और मोडल पे तो है ही। ठीक है, मोडल पे सारा नोट्स अवेलेबल है। ये देखो आज का जो टॉपिक कराऊंगा उसका भी नोट्स है, पिछले दिन का नोट्स है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इसके अंदर ही सब है। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे एलईडी। एलईडी का सब सारा कुछ है। थोड़ा सा रुको। हाँ, सारा कुछ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ लेजर, ये भी है। लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। आज होगा फाइबर ब्रैक गेटिंग। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फाइबर ब्रैक गेटिंग। इससे तुम्हें चलो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास के बारे में हल्का सा रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे एंड वो जो लेजर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सीखे थे। हम तो लेजर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे लेजिंग जो एक्शन होता है वो 3 स्टेप के बाद होता है। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या है? स्पॉन्टानियस एमिशन। तीसरा स्टेप क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो भूल गए हो या पढ़े नहीं हो, मैं जानता नहीं हूँ, शायद पढ़े नहीं हो। ठीक है, 3 स्टेप के माध्यम से होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लोअर ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। वो पूजा का एग्जांपल दे रहे थे। हम्म एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब किया? पूजा का पिताजी उनको डांटे, पूजा को डांटे कि तुम ऐसा ऐसा घर का काम नहीं करती हो, पढ़ते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहती हो। तो पूजा पूजा क्या हो गया? पूजा बहुत पूजा लेकिन पढ़ती है, लेकिन पूजा का पिताजी बोला कि हम पढ़ते नहीं है, तो पूजा थोड़ा गुस्सा हो गया। ठीक है, तो वो गुस्से में मेस में चला गया। मेस है हायर एनर्जी स्टेट, मतलब वहां दोस्त लोग है। ठीक है, दोस्त लोग है, घूमता है फिरता है। ठीक है, उस पे वहां पे चला गया। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है। ग्राउंड स्टेट मतलब अपना स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब फोटोन से ये फोटोन फोटोन का फोटोन पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्राइक करेगा, अट्रैक्ट नहीं स्ट्राइक करेगा, तब फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। मैं इसको सोच सोच के बोल रहा हूँ। ठीक है, पिछला क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, मैं जस्ट उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मेरा मन में वो पिक्चर है क्या हो रहा है, मैं उसके बेसिस में ये प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो फोटोन क्या किया? लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। ये इसका नाम है एब्जॉर्प्शन।
क्या एब्जॉर्प्शन? फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गया। इस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टानियस एमिशन। स्पॉन्टानियस एमिशन प्रोसेस में क्या होता है? देखो, कोई तो वो जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया था ना, पूजा जो मेष में चला गया था ना, तो पूजा पूरा जीवन भर तो मेष में नहीं रहेगा, वो फिर से अपना गुस्सा थूक देगा, थूक के वो घर में वापस आएगा। अगर ये नॉर्मली होता है, अगर 2 दिन में पूजा का जो दुख है वो खत्म हो गया, वो फिर घर आने के लिए निकल गया और घर पहुंच भी गया, तो गुस्सा जो थूक दिया, तो गुस्सा कहाँ से गेन किया था? वो जो पूजा का पिताजी डांटे थे, वो गुस्सा को थूक दिया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था? फोटोन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया था। तो हायर एनर्जी स्टेट को जब 2 दिन बाद जब पूजा घर में आया, तो क्या गुस्सा थूक दिया था? ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट जब आएगा, तो वो जो फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब किया था ना, उसको फिर से फोटोन का एनर्जी में रिलीज कर दिया। तो इसी प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टानियस एमिशन। क्या एमिट कर रहा है? हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आने के लिए एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट कर रहा है। इस प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टानियस एमिशन। पूजा एक दिन मुझको बहुत डांटेगी, सर आप खाली मेरे बारे में बोलते हैं, सब एग्जाम्पल में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कोई और दूसरा कोई नहीं है क्या? तो जो भी है, तो इस प्रोसेस को एकदम सिंपल है, अपना लाइफ के साथ कंपेयर करो, ठीक है? कोई अपना लाइफ में अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, तो इसलिए वो कुछ दिन बाद ही, मतलब कुछ टाइम बिताने के बाद ही फिर से स्टेबल स्टेट पे चले आया। ये क्या है? वो फोटोन का एनर्जी रिलीज कर दिया, एच न्यू रिलीज करके, क्या फोटोन का एनर्जी रिलीज किया, एच न्यू क्या है? वो ही फोटोन रिलीज किया। इस प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टानियस एमिशन। स्पॉन्टानियस एमिशन के बाद क्या हुआ? स्पॉन्टानियस एमिशन होने से पहले, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है, उस वक्त, मतलब पूजा मेष में है, अभी तक गुस्सा नहीं थूका, मतलब अभी भी पूजा के मन में गुस्सा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड है हायर एनर्जी स्टेट पे, लेकिन मैं फिर से उसको फोटोन से री एक्साइट किया, री एक्साइट किया, मतलब पूजा ऑलरेडी वो मेष पे है, उसके मन में बहुत गुस्सा है, पूजा का मम्मी फिर से फोन करके डांट दिया, तो क्या हुआ? पूजा और गुस्सा नहीं संभाल पाया, वो बोला छोड़ो मेस, मैं घर जाता हूँ, जो होगा घर में देखा जाए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन तो क्या किया, दूसरा बार जब ऑलरेडी वो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे है, उस वक्त मैं फिर से फोटोन से स्ट्राइक किया, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली सारा एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पे चला आएगा। तो जो एनर्जी रिलीज किया वो क्या है, एच न्यू, वो सेम फेज पे है, किसके साथ सेम फेज पे है? सेकेंड बार जो फोटोन एनर्जी से हम लोग स्ट्राइक किए थे, उस फोटोन एनर्जी के साथ इन फेज में है। तो जब भी कोई चीज इन फेज में होगा, तो क्या होगा? वो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है,
तो सेम फेज पे है, किसके साथ सेम फेज में है? सेकेंड बार जो हायर स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को फिर से फोटोन से स्ट्राइक किए थे ना, उस फोटोन के साथ इन फेज में है जो एनर्जी रिलीज किया इलेक्ट्रॉन। दोनों दोनों इन फेज पे है। तो फिर से ग्राउंड स्टेट पे चला गया। तो इस प्रोसेस का नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फर्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्ड प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन। अभी कोई कोई बोलेगा कि सर आप कैसे ये बोल दे रहे हैं? अरे मेरे मन में ये पिक्चर तो है, पिछले दिन ही क्लास में ये हुआ था। कुछ चीज याद रखने की कोशिश करो, अपना मन में ये फिगर ड्रॉ करो, तभी तो तुम कोई भी, ये मैं भी, मेरा जो पिताजी है या माता जी है या जो भी है, जो मेरा शुभ चिंतक है या जो टीचर लोग थे, वो लोग भी ऐसा बोला कि अपना मन में फिगर तैयार करो। तो ये चीज ना हाथ से ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना, अपना मन में बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करो। ए 2 + 3 = 5, ये तो छोटा है, लेकिन 2 + 3 -3 +0, ये अपने मन में कोशिश करने की कोशिश करो, तुम्हारा ब्रेन शार्प हो। ठीक है। तो जो भी है तो वो चीज तो हम लोग वैसे ही किए कि अपना मन में वो पिक्चर तो है, उसी को सोच सोच के बता रहे हैं। ठीक है। तो ये कब होता है? जब तुम एक बार उसको पढ़ोगे। अभी तक शायद पढ़े नहीं हो, पता नहीं, हो सकता है कि एक दो जन पढ़े हो। तो जो भी है, तो ऐसा होता है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो आ, एक मिनट, सॉरी सर, रुको। तो ये गया पिछला दिन का क्लास का रिवीजन। यहाँ पे ऑलरेडी क्लास का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो देख नहीं सकते हो, एटलीस्ट पढ़ लो यहाँ से। यहाँ से क्या नाम है, ये नोट दिया हुआ है। नोट पे यहाँ पे बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर डायोड, यहाँ पे है लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे है एप्लीकेशन। तो हम लोग जानते ही है एप्लीकेशन क्या है लेजर का। लेजर से हाँ, हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? जो सब डैमेज सेल है उसको हम लोग लेजर से खत्म कर देते हैं। हम्म। नेक्स्ट, लेजर से देखना, मेटल कटिंग भी होता है, यूट्यूब में देखना। ठीक है, बहुत सारा वीडियो अच्छा लगेगा ये, मेटल कटिंग यूजिंग लेजर। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। मेडिकल यूज भी है लेजर का, मिलिट्री यूज भी है लेजर का। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे नोट तो दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लेना। आज का टॉपिक है फाइबर ब्रैक गेटिंग। एक मिनट देख लेता हूँ कितना अटेंडेंस है। पूजा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। पूजा, हेलो, सुन पा रहे हो? हेलो। यस यस सर। सर। यह तो थी, भाग गई। ठीक है, आएगा बाद में। तो आज का टॉपिक है फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। इस पिक्चर को देखने से ही एकदम मन में याद रह जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो। जो चीज थोड़ा सा कठिन है, मैं उसको बोलूंगा, तुम याद कर लो। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल याद कर लो। लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना, ये क्लास में ही याद हो जाता है, सिंपल टॉपिक है। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग, इससे कैसे क्वेश्चन आता है? फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग से शॉर्ट नोट आ सकता है। यहाँ पे जो जिस पीपीटी से पढ़ाएंगे वो भी है, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी है। दिख रहा है क्या नोट्स? एक मिनट।
नो सर। ठीक, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी है और मैं बुक का नोट्स भी एक प्रिपेयर करके डाल दूंगा। ठीक है, ये जो पीपीटी मैं अभी समझाऊंगा उसका नोट्स है ये। ठीक है, उस पीपीटी को देख देख के यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। चलो इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है। चलो इसको काट देते हैं। नोट्स अवेलेबल है, तुम मॉड्यूल से डाउनलोड करके कर लेना। और एक तो अच्छा सा नोट्स मैं बनाया हूँ, उसको जस्ट कुछ देर बाद में ही क्लास एंड करने से ही मैं उसको थोड़ा सा एडिट सर आ करके चुका मैं है। भेजूंगा। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा ठीक। थोड़ा सा म्यूट कर दो, कोई अगर कुछ नहीं बोल रहे हो तो। एक मिनट। हाँ, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट। एक मिनट थोड़ा सा रुको। एक मिनट थोड़ा सा रुको। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। हाँ, शेयर मीटिंग फोटो न्यू शेयर फाइबर ब्रैक गेटिंग कहा गया। फाइबर ब्रैक गेटिंग, ये देखो। व्हाट इज फाइबर ब्रैक गेटिंग? क्या है? कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पीरियोडिकली लेंथ बराबर वेरी करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहाँ पे जो पीरियड है वो न्यू, यहाँ पे लैम्डा दिया है। फाइबर का इस तरफ से थोड़ा सा पिक्चर तो विजिबल है तो। यस हेलो, सर। एक मिनट थोड़ा सा रुको। यस सर। मिडिल में यस नहीं। सर। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। नीचे चला गया पिक्चर तो जूम नहीं होना। 100%। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ग्रेटिंग है, फाइबर ब्रैक गेटिंग बोले तो मतलब ये जो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिलिप पोस्ट दो, कुछ लिख गया है शायद तुमसे। चलो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, यहाँ पे भी और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पीरियड है ये सेम है। यही पीरियड को मैं लिखा हूं लैम्डा। अभी क्या, किस लिए किया हूं? ये क्या लिया हूं? एक फाइबर लिया हूं। फाइबर का कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरी किया हूं पीरियोडिकली। ठीक है, लेकिन जो पीरियड है ये जगह में जो वेरी हुआ है, इस जगह में जो वेरी हुआ है, ठीक है, तो इस जगह में जो वेरी हुआ है, ठीक है, ये पीरियड सेम है, लैम्डा मानते हैं। इस एंड पे एक लेजर दिया। एक मिनट, ये एंड पे लेजर डायोड से या एलईडी से हम लोग एक लाइट सिग्नल भेज रहे हैं। क्या हो रहा है? यहाँ उस लाइट सिग्नल पे डिफरेंट वेवलेंथ है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, डिफरेंट वेवलेंथ अप टू लैम्डा n, डिफरेंट वेवलेंथ वाला यहाँ से लाइट सिग्नल भेजे है। जो वाला लाइट सिग्नल का वेवलेंथ, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जो वाला लाइट सिग्नल का वेवलेंथ फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग के
पीरियड के साथ मैच करेगा वही वाला वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करके फिर से ये देखो सोर्स के तरफ आ जा रहा है। बाकी सब वेवलेंथ जो वाला इस ग्रेटिंग के साथ मैच नहीं करेगा, जिस वेवलेंथ का पीरियड इस फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच नहीं करेगा, वो सब बाहर हो जाएगा। मतलब यहां पे देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा एन माइनस लैम्डा आई। एन माइनस लैम्डा आई क्यों की है? क्योंकि लैम्डा आई रिफ्लेक्ट बैक टू इनपुट साइड हो गया है। ठीक है, तो यहां पे इस फिगर को देखो। नेक्स्ट मैं क्या बोला था, ये देखो, ये है तुम्हारा पीरियड, ठीक है, ये है मेरा पीरियड। फिलिप थोड़ा इसको पोज दो ना, एक मिनट क्लियर ऑल करता हूँ। हाँ चला गया, चलो। हम्म, ये क्या है? ये जो दाग दाग दिया हुआ है ऐसे ऐसे वर्टिकल जो लाइंस है, ये है फाइबर ब्रैक गेटिंग का पीरियड। फाइबर ब्रैक गेटिंग कहाँ किए हैं? कोर पे किए हैं। देखो पिछले वाला पिक्चर, ये देखो कोर पे ब्रैक गेटिंग किया हुआ है, क्लैडिंग पे नहीं। ये देखो फाइबर कोर पे किया हुआ है ग्रेटिंग। गेटिंग फाइबर ब्रैक गेटिंग क्या है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज, ये चेंज में पीरियोडिकली किया हो, मतलब पीरियोडिसिटी मेंटेन करके मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज किया हो। एक यहाँ, थोड़ा सा रुको, कहाँ गया पेन? एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा एकदम नजदीक में, इसका पीरियोडिसिटी नहीं है। पांचवा फिर से नजदीक में और नजदीक में, छठा यहाँ पे, इसका पीरियोडिसिटी नहीं है। ये जो गेटिंग किए है इसका पीरियोडिसिटी नहीं है, लेकिन इसका पीरियोडिसिटी है क्योंकि हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ के बाद ही हुआ है। वो सर्टेन अमाउंट लेंथ फिक्स्ड है। हर एक चेंज के बाद ही वो सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, मानो कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, फिर से एक से दूसरा नंबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज में जो डिस्टेंस है, ये सफेद वाला पार्ट, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है। तो ये क्या है? पीरियोडिक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज है ये पीरियोडिक है। वही चीज तो मैं यहाँ पे किया हूं। इजी है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एकदम अभी क्लास में ये रेडी हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा क्लास के बाद कि ये तुम बोलो तो इजीली बोल पाओगे। तो ये देखो, ये ग्रेटिंग, पीरियोडिक ग्रेटिंग, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का। ये लाइट सिग्नल जो भेजे है, ये लाइट सिग्नल, इसको फॉलो करो अच्छे से। इसका देखो पॉजिटिव पीक यहां है, रुको थोड़ा सा एनोसन, हाँ, इसका देखो पॉजिटिव पीक यहाँ पे है, लेकिन पॉजिटिव पीक से पहले ही इस बेटिंग के यहाँ पे ये वाला पार्ट। लेकिन ये जब साइन वेव खत्म होगा, खत्म कहाँ होगा? यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ से शुरू हुआ था, इस पोजीशन पे शुरू हुआ था, इस पोजीशन पे खत्म हुआ। तो देखो एक चीज, फिर से ये दोनों ब्रैक गेटिंग
ये वाला पीक यहाँ, तो ये वाला पीक देखो यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो वाला पीक यहाँ पे है। नेक्स्ट ये देखो अलग अलग पोजीशन पे पीक है, तो ये वेब ना पीरियोडिक नहीं है। इसका ये वो पीरियोडिक है, सॉरी पीरियोडिक है, लेकिन ये वेब का पीरियोडिसिटी इस फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियोडिसिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। बस यही है कि ये वेब का पीरियोडिसिटी इस फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग के पीरियोडिसिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। मैच कब होगा? इस ये वाला वेवलेंथ देखो, ये वाला वेवलेंथ आया ठीक मिडिल पोजीशन पे, दोनों, ये इसका देखो जीरो पोजीशन, इसका देखो ये जीरो पोजीशन, इसका देखो ये जीरो पोजीशन। ये वाला साइड थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज होगा ना? इरेज नहीं होगा। थोड़ा सा रुको, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलो यहाँ पे ही ऊपर में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। इजी है टॉपिक, तो टफ नहीं है। सॉरी सॉरी, पेन कहाँ से गया? पेन पेन पेन, पेन कहाँ से लाते हैं? हाँ पेन, हाँ जा। मैं ये चीज तो करना चाह रहा हूँ। इसका देखो पीरियड जो है, इस पे पीक, फिर से नेक्स्ट जो रिफ्रैक्टिव चेंज है वहां पे इस लाइट वेव का पीक, फिर से नेक्स्ट जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज है, वहां पे देखो इसका पीक, फिर चेंज जहां पे है वहां पे पीक। इस वेव का जो पीरियड है, ये पीरियड इस फाइबर बैग गेटिंग की पीरियड के साथ मैच, इस फिगर पे देखो, इस वेव का पीरियड टी क्या है? पीरियड मतलब टाइम पीरियड, ये टी है, ये है टी, टी, ये टी है ना, टोटल टी है ना, टाइम पीरियड, ये टी है ना। ये टी देखो फाइबर ब्रैक गेटिंग के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे फाइबर चेंज, यहाँ पे भी चेंज। ये टाइम पीरियड बाहर नहीं हो रहा है यहाँ से। अगर ऐसा होता, बाहर हो जाता। देखो इसका शुरुआत का पोजीशन जीरो पोजीशन यहाँ, ये क्या है? जीरो, 90, ठीक है, ये 90 है, जीरो, 90, 180, 360। तो ये है उसका टाइम पीरियड, टोटल टी, टी। ये टी देखो फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग जहां पे है, फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग का पीरियड के साथ मैच नहीं कर रहा है। फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग का पीरियड क्या, कहां से कहां तक है? अप टू इस पॉइंट टू
इस पॉइंट। लेकिन मेरा जो लाइट वेव है उसका देखो पीरियड अप टू इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो देखो मैच नहीं हो रहा है ये वाला टाइम पीरियड। तो जो वाला वेवलेंथ मैच नहीं करेगा वो सब ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू फाइबर। फायदा क्या है? जो सब वेवलेंथ मैच नहीं किया ट्रांसफर हो गया थ्रू फाइबर। तो तुम बोलोगे कि वो तो ट्रांसफर हो गया, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि ये जो लाइट ट्रांसफर हुआ इस लाइट का पावर कम है। कुछ देर बाद ही, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही इस ये वाला वेवलेंथ का लाइट एटेन्यूएट करके वैनिश हो जाएगा, मतलब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा ही नहीं। मतलब इस वाला वेवलेंथ के लाइट से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन लेजर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लेजर कोहेरेंट बीम, हाई इंटेंसिटी, ये सब है। लेकिन इस लाइट का इंटेंसिटी कम है क्योंकि इस ये लाइट का पावर कम है। पावर कैसे बढ़ाए? ये देखो, जो वाला वेवलेंथ का लाइट फाइबर बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच किया वो वाला वेवलेंथ के लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू इनपुट के तरफ। अब तुम सोचो, लेजर एक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल लेजर का, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, मैं उसको दोबारा फोटोन से री एक्साइट किया, तो री एक्साइट करने के लिए ये वाला ही लाइट देखो इनपुट के तरफ जा रहा है। ये वाला लाइट ही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में है उसको री एक्साइटेड करने के काम कर रहा है। तो री एक्साइटेड करने से क्या होगा? इस लाइट के साथ, इस लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रिलीज किया वो इन फेज होगा। इन फेज जब भी होगा तभी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ये वाला वेवलेंथ का लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। समझ रहे हो? लेकिन ये सब लाइट जो बिना रिफ्लेक्ट किए फाइबर से चला गया इसका इंटेंसिटी कम होगा और एटेन्यूएशन होके कुछ देर बाद ये सिग्नल लॉस हो जाएगा। लेकिन जो वाला लाइट वेव इनपुट के तरफ रिफ्लेक्ट बैक किया, क्यों रिफ्लेक्ट बैक किया? क्योंकि इसका जो पीरियड है, ये पीरियड लाइट, इस लाइट वेव का जो पीरियड है ये पीरियड फाइबर बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच कर रहा है। इसलिए ये वाला वो जो हम लोग लेजर एक्शन में पॉपुलेशन इन्वर्सन ये सब पढ़े थे ना, पॉपुलेशन इन्वर्सन, नेक्स्ट वही पंपिंग मेथड में ये पार्ट ले रहा है। क्या? इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट करने के लिए ये लाइट जो रे रिफ्लेक्ट किया इनपुट के तरफ, ये लाइट रे इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट कर रहा है।
थोड़ा सा रुपेश रुको, खाली तुम ही अटेंड किए हो, दो जन जन का आने दो। यस सर। ए ये सनी सर, हाँ। तो जो चीज बोल रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, स्क्रीन शेयर। हाँ, तो ये सब लाइट रेस वही इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट करने के लिए इनपुट के तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो जो फिर से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया, उस लाइट का एंड इस लाइट का दोनों ही सेम फेज में है। वो लाइट इलेक्ट्रॉन जो लाइट एमिट किया, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट किया, उसका फेज एंड जिस लाइट से, जिस फोटोन, लाइट का पार्ट ही है फोटोन, जिस फोटोन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट कर रहे थे, उसके साथ इन फेज में है। जब भी इन फेज में होगा तभी इस लाइट का इंटेंसिटी, पावर सब बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग काम करता है, ठीक है। और ये फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग इसलिए हम लोग को जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और एक फिगर, ये देखो, इनपुट दिए थे, एक टोटल एक वेवलेंथ दिए थे, मानो कि समथिंग 0 टू मानो कि 650 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ दिए थे। उसमें से ट्रांसमिटेड वेव में देखो एक पार्ट नहीं है, ये पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। अभी तो समझ में आ रहा है ये चीज तो। ये देखो, ट्रांसमिटेड पार्ट में एक पार्ट नहीं है, ये तो बाकी सारा पार्ट ट्रांसमिटेड हो गया था। ये देखो ना, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, अप टू लैम्डा एन, बाकी लैम्डा आई को छोड़ के बाकी सब पार्ट वेवलेंथ वाला, बाकी सब वेवलेंथ ट्रांसमिट हो गया था, लेकिन लैम्डा आई रिफ्लेक्ट किया। यही देखो, इसका देखो, ठीक है। टोटल टोटल इनपुट ट्रांसमिटेड वो लैम्डा वन, लैम्डा टू, अप टू लैम्डा एन, वो सब डिफरेंट वेवलेंथ ट्रांसमिट कर गया, लेकिन लैम्डा आई देखो इसमें नहीं है। लैम्डा आई कहा गया, ये देखो रिफ्लेक्टेड बैक टू इनपुट। अभी इसको जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कैसा है। ये जो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, इसका देखो, वो जो सेंटर वेवलेंथ है वो, ठीक है, एंड जो उसके साथ जो साइड, जो बैंड है, साइड बैंड है, वो सब का एम्पलीट्यूड देखो, छोटा छोटा छोटा। तो इसलिए ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इस पार्ट में देखो एकदम सेंटर फ्रीक्वेंसी है, हाँ। और बाकी साइड साइड जो पार्ट है, ये सब का एम्पलीट्यूड कम है। तो यही है आज के लिए, इतना तक ही। मोटा मोटी समझे हो तो मोटा मोटी, फाइबर ब्रैक गेटिंग क्या है? फाइबर ब्रैक गेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज का पीरियोडिसिटी है। अगर वो पीरियोडिक है तो जो वाला वेवलेंथ फाइबर ब्रैक गेटिंग के साथ, हम्म, जो वाला वेवलेंथ का पीरियड, जो वाला वेव का पीरियड
फाइबर बैक ग्रेटिंग के पीरियड के साथ मैच करेगा, वो वाला लाइट रेज ही। पार्टिसिपेंट्स कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? हेलो, शेयर हुआ है क्या? यस सर। तो जो चीज बोल रहे यस थे, सर। जो वाला लाइट रेस का जो टाइम पीरियड है, वो अगर टाइम पीरियड फाइबर ब्रैकेटिंग के टाइम पीरियड के साथ मैच कर रहा है, वो वाला वेवलेंथ ही रिफ्लेक्टेड टू इनपुट होगा। इस फिगर को देखो, ये इसका जो पीरियड है, ये पीरियोडिक एक वेव है, ठीक है, लेकिन इसका पीरियोडिसिटी फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग के पीरियोडिसिटी के साथ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसका इस वेवलेंथ का टाइम पीरियड देखो। अरे कहाँ गया पेन? नो सर, इसका पीरियड देखो, ये है उसका टोटल टी, है ना। एक साइन वेव का ये तो टोटल टी होता है। ये टी अगर फाइबर ब्रैक गेटिंग के टी के साथ मैच हो रहा है, ये क्या है? ये है फाइबर ब्रैक ग्रेटिंग। ये सब दाग, ये सब दाग, हाँ, इसके साथ अगर मैच हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक टू इनपुट होगा। और जो वाला वेवलेंथ का लाइट बैक नहीं होगा, मतलब जो वाला वेवलेंथ का लाइट का पीरियड फाइबर ब्रैक गेटिंग के पीरियड के साथ मैच नहीं करेगा, वो सब ऑप्टिकल फाइबर से पास हो जाएगा। लेकिन पास हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें वो जो ऑप्टिकल जो पावर है, इस लाइट रे में जो पावर है, इसका पावर कम रहेगा। इसमें पावर जो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू इनपुट हो रहा है, उसमें पावर कैसे ज्यादा हो रहा है? वो फिर से जाके इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट कर रहा है। स्टिमुलेशन प्रोसेस, स्टिमुलेशन प्रोसेस फाइबर फाइबर सॉरी फाइबर क्या, लेंस का जो लेंस क्या, अरे लेजर, लेजर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका थर्ड प्रोसेस, फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी स्पॉन्टानियस एमिशन। तीसरा क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट किया जाता है। री एक्साइट किससे किया जाता है? री एक्साइट बाहर से फोटोन से री एक्साइट किया जाता है। ये है वो फोटोन, ये जो बैक टू इनपुट हो रहा है, ये है वो वाला फोटोन। तो री एक्साइट करने से ही इलेक्ट्रॉन अपना इमीडिएटली जो भी एनर्जी है उसको रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पे चला जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज किया, वो क्या? इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज किया। और वो लाइट एंड जो वाला लाइट से हम लोग स्ट्राइक किए थे इलेक्ट्रॉन को, इसके साथ सेम फेज में है। अगर सेम फेज में है तो उसका पावर भी बढ़ जाएगा। सेम फेज में जो, अगर सेम फेज में होगा तो ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड हुआ, ऐड होने से क्या हुआ? दोनों लाइट ऐड हुआ, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया। तो ये वाला लाइट ही लेजर लाइट हिसाब से जानेंगे। जब इन फेज में हुआ, तब ये ऑलरेडी ये फाइबर ब्रैक गेटिंग के साथ मैच हो रहा है। तो ये जब फिर से वापस आएगा तो ये फाइबर ब्रैक गेटिंग, ये हाई इंटेंस लाइन, हाई इंटेंस इसका रेडिएशन है, ये बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन इसका क्या है? इसका जो इसका जो इंटेंसिटी है वो तो घटेगा ही, क्योंकि ये ये वाला लाइट का वेवलेंथ फाइबर गेटिंग के साथ वेवलेंथ के साथ मैच नहीं किया, तो ये क्या, रिफ्लेक्टेड बैक टू इनपुट नहीं हुआ। ये देखो, ये टोटल इनपुट इतना दिए थे,
ट्रांसमिटेड वेव में पूरा पार्ट है, लेकिन एक ही वेवलेंथ जो कि रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ का ये देखो लैम्डा बी जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी देखो लैम्डा बी, ठीक है, सेंटर, इसका रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है या पावर बोलोगे वो ज्यादा होगा। यहाँ पे तो सेम ही है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्टेड वेव फिर से ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रांसमिट होगा, तब क्या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इसका खुद का एनर्जी दोनों ही तो ऐड करके होगा ना, तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका जो इंटेंसिटी है ये बढ़ के फाइबर पे आएगा। तो चलो यही है आज का टॉपिक। ओके, ये पे दिया हुआ है मॉड्यूल पे, इसको पढ़ना। चलो थैंक यू सबको। हेलो, सर। सर हाँ थैंक यू बोलो। सर। हाँ हेलो रुपेश, थोड़ा सा रुको, तो थोड़ा सा रुको, सर थोड़ा सा रुको। स्क्रीनशॉट शायद पूजा ज्यादा कौन थी नहीं, शायद वो ये नहीं खींचा फोटो। रुको मैं ये कर लेता हूँ स्नाइपिंग टूल। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे टॉपिक है सर, इवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव सिस्टम। हाँ 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 हाँ, क्या फिर से बोलो। सर एक टॉपिक है ना, फर्स्ट यूनिट में सर एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव सिस्टम। हाँ, सर इवोल्यूशन ऑफ उसमें लाइट वेव क्या सिस्टम। लिखना है, मतलब सर लाइट लाइट वेव ठीक सिस्टम का उसमें ठीक। ओरिजिनेशन लिखना है या मतलब सर क्या लिखना है वो? कैसे लाइट इवोल्यूशन मतलब कैसे वो अपग्रेड किया, फर्स्ट किस पोजीशन पे था, उसके बाद अपग्रेड करते 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 करते, जैसे एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बोलने से तुम लोग क्या लिखते थे, एकदम इनिशियल स्टेज पे जो माइक्रोप्रोसेसर था वो क्या था, उसके बारे में, वो कितना बिट का था। सबसे फास्ट माइक्रोप्रोसेसर था इंटेल 40 क्या 4004 ऐसा कुछ था। हाँ 4004, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो यस उसके सर। बारे में लिखते थे, ये एक 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, ये इतना साल में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर है, यहाँ पे है नीड, यही देखो एवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव सिस्टम, मॉड्यूल पे नोट देखो ना, दिख रहा है क्या? एक मिनट थोड़ा शेयर करते हैं, रुको। ये देखो स्क्रीन शेयर हुआ है। यस सर। यहाँ पे देखो यूनिट 1, देखो मॉड्यूल है, तुम लोग का ही मॉड्यूल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव सिस्टम क्या लिखे है, जाता रहा। नेट ही चला गया क्या? देखो खुल नहीं रहा है, तो इसको देखना, यहाँ पे ही लिखा हुआ है सारा चीज। हाँ मतलब खुल सर नहीं, अपग्रेडेशन जो हुआ वही पार्ट लिखना है। एकदम फास्ट में क्या था, उसके बाद अपग्रेड क्या हुआ। हाँ फास्ट में क्या था, इवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव में फास्ट में क्या एनसी क्याओ एंड चार्ल्स क्या था। ठीक है, दोनों जो जो ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट पास करता है, इसमें उनको क्या डॉक्टर क्याओ को नोबेल मिला था। उस वक्त क्या होता था, फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिफरेंट क्वांटामिनेंट्स घुस जाता था, उसलिए फाइबर से लाइट क्या ज्यादातर डिफ्रैक्ट कर जाता था, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते थे। यही चीज का स्टोरी लिखा हुआ है, मुझे जितना दूर याद है वो केसी क्याओ, हाँ नाम है केसी क्याओ, जस्ट यही याद है कि उनको नोबेल मिला था ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट पास करता है, इसको लेके पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में चर्चा करने के लिए, और इसका जो मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इससे और करने के लिए।
खुल नहीं रहा है मॉड्यूल फिर से। ठीक है, एक बार मॉड्यूल जब खुलेगा यहाँ पे पढ़ना, वहां पे यही चीज लिखा हुआ है कि फास्ट पे क्या होता था, ज्यादा उतना तो हाईली प्रिसाइज्ड सब इक्विपमेंट नहीं था। तो उसमें क्या होता था, जो यार का कॉन्टामिनेंट्स है, जो इन्वायरमेंट से डिफरेंट मेटल मेटल जो कॉन्टामिनेंट है, मेटल पार्टिकल से फाइबर में घुस जाता था। मेटल पार्टिकल्स घुस जाने से क्या होगा भाई, वो डिफ्रैक्शन कर देगा लाइट को चारों तरफ। एक तरफ लाइट जा रहा है लेकिन उसको चारों तरफ में बिखर देगा, तो लाइट का इंटेंसिटी घट जाएगा। तो यही सब होता था पुराना दिन का फाइबर में। हाँ, तो यही सब चीज लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मॉड्यूल ऑन होने से ही इसको एक बार देख लेना, यहाँ पे ही नोट दिया हुआ है। हाँ, यस खुल सर। नहीं रहा है, पता नहीं। ये है तो शेयर है तो यस सर। देखो, खुल हाँ नहीं सर रहा है। नोट नहीं खुल रहा था सर। यस सर। खुल नहीं रहा था, वो सर हम मॉड्यूल का प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, मेरा मेरा एक ये है, इमरजेंसी पर्पस के लिए रखे हैं, GGLE गूगल क्लासरूम। इसमें सारा नोट्स नहीं है लेकिन कुछ कुछ नोट्स है, कुछ कुछ। इस पे मैं प्रीवियस साल किया था नोट्स अपलोड। सारा नोट्स नहीं है लेकिन मैक्सिमम नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीन शेयर है तो देखो, OFC यस लैब सर। कॉपी सबमिशन सब लोग लैब कॉपी दिया था हमको। हम्म, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लास वर्क में घुसो, देखो यूनिट 1 एवोल्यूशन ऑफ लाइट वेव सिस्टम। यही तो, यही क्वेश्चन दिए थे, एवोल्यूशन यस ऑफ सर। लाइट वेव सिस्टम। देखो यहाँ देखो, व्यू मटेरियल कहाँ गया, मटेरियल तो खुल क्यों नहीं रहा है, एडिट करते हैं, जाता रहा। एक मिनट थोड़ा सा रुको, तो कुछ दिक्कत हुआ है। यहाँ पे था ये 26 अगस्त 2020 पे हम पोस्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉग। ना यहाँ पे नहीं है, वो मॉड्यूल खोलने से ही देखो। सर ठीक है शेयर करें सर, मेरे पास है। ना, यहाँ पे नहीं है, देखो। और तुम्हारे पास है, नहीं यहाँ पे। यस सर। शेयर करो। सर ऑन कीजिए, मतलब पार्टिसिपेंट को शेयर। एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग कहाँ पे रहता है, रिमोट कंट्रोल। रुपेश, कौन बात कर रहे हो, रुपेश क्या? ये यस सर। ठीक है, देखो तो शेयर हुआ है कि नहीं। ना, वेटिंग कंट्रोल योर स्क्रीन, ना ना, ये ऑप्शन नहीं। स्टॉप रिमोट कंट्रोल, मोर, कैसे शेयर ऑप्शन दिया जाता है, मल्टीपल पार्टीशन कैन शेयर साइमल्टेनियसली। चलो चलो शेयर करो। सर आप उसको ऑफ कीजिए स्क्रीन को। स्क्रीन को ना तुम करो ना, आ जाएगा। नहीं हो रहा सर, आपका वाला ओह, ऑफ करना। स्टॉप शेयरिंग, चलो करो। चार्ल्स केसी क्या हुआ, ऐसा कुछ नाम था। हो रहा है। यस सर।
तो एक चीज देखो, असाइनमेंट देने का एक फायदा, एक बार तो पढ़ रहे हो उसको, इतना दिन से बोले थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अभी तुमको लिखने के लिए एक बार उसे पढ़ना होगा। एटलीस्ट कॉपी करने के लिए भी पढ़ के तो कॉपी करते हैं। क्या हुआ, अभी तक शेयर नहीं हुआ? हाँ हो रहा है। दिख नहीं रहा है, ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन है। रुपेश, पूरा ग्रीन है सर स्क्रीन। ब्लैक है, मुझे तो ब्लैक दिख रहा है। सर मेरे पे ग्रीन दिख रहा है। हाँ आई तो आया। हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। रुको थोड़ा एनोसन चालू करने दो। ये देखो, ये जो बोल रहे थे, चार्ल्स केसी क्याओ को नोबेल प्राइज मिला था, ये लाइन। हाँ, फॉर पायोनियरिंग इनसाइट्स एंड हिज एस्टेब्लिश्ड international follow-up in promoting the fiber development of low loss optical fiber। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आ, जा ये बंद हो गया। रुपेश बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो। यस सर। क्या बंद कर यस दिया? सर। बंद कर दिया। ये एवोल्यूशन खोलो इसको। हाँ ये इस जगह थोड़ा सा जूम करो। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, एटमॉस्फेरिक optical channels by rain, fog, snow, and dust make such extremely high-speed link economically unattractive। इसको पूरा लिखना है, इसमें समझने का कुछ नहीं, ये स्टोरी है। अब बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? रुपेश बात करो। हेलो हेलो रुपेश। यस सर। हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलो? यस सर। इसमें सर प्रॉब्लम इसमें क्या मतलब है? क्या लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा तो था। वही पूरा चीज तो ही लिखना पूरा है। लिखना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। इसमें क्या लिखोगे? कैसे लाइट वेव ठीक सिस्टम है सर। एवोल्यूशन हुआ? पहले क्या था? पहले में वो सब रेन डास्ट स्मॉग स्नो से इफेक्ट हो रहा था, इसलिए पिछले का दिन में फाइबर सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा था, तो उसके लिए इकोनॉमिकली अनएट्रैक्टिव हो गया था, क्योंकि ये इफेक्टिव है वेदर चेंज पे। उसके बाद फिर से लो लॉस फाइबर मैन्युफैक्चर किया गया, है ना? यही सारा चीज स्टोरी लिखा हुआ है, यही चीज तो लिखना है। ठीक ओके है, सर। चलो ये मीटिंग एंड करता हूँ, हाँ, बहुत टाइम हो गया है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू और सर। और सुनो ना, अभी अभी क्लास है कि किन का क्लास है अभी? सर अभी मैनेजमेंट है बट नहीं होता। अभी सर ठीक है, मैनेजमेंट है। चलो चलो चलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और कहाँ दिक्कत है? और कहाँ दिक्कत है? और तो सर ठीक है। ठीक है, तो और फिलिप, और कहीं नहीं सर।
फिलिप, हेलो फिलिप। यस सर सर। नेक्स्ट क्लास में एज मीटिंग एलईडी और स्ट्रक्चर वाला बता दीजिएगा। ठीक ठीक। एज एमिटिंग एलईडी एंड सरफेस एमिटिंग एलईडी, इसका दोनों ही हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर में काम करता है। ठीक है। नॉर्मल जो हम लोग दूसरा क्लास शुरू हुआ है ना, दूसरा दिन समझाएंगे। अभी एक अतिंदर सर क्लास ले रहा है, मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। कोई अगर तुम्हारे सामने बात कर रहा है ठीक है तुम अच्छे सर। तरह से कंसंट्रेट नहीं ठीक है कर सर। पाओगे। हाँ, ठीक है नेक्स्ट दिन सर। मैं यस सर। समझाऊंगा। अभी मुझे याद है वो चीज तो, लेकिन यहाँ का जो ये है एटमोस्फियर है वो सेम नहीं। दोनों जन बात करेगा तो ठीक नहीं होगा। मैं यस सर। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए। मैं नेक्स्ट दिन उसको समझा दूंगा, एज मीटिंग सरफेस मीटिंग। ऐसा नेक्स्ट दिन क्लास जब होगा, तुम निधि तुम ही फास्ट में क्लास शुरू करने से ही पहले बोलोगे सर थोड़ा सा एज मीटिंग सरफेस मीटिंग जो बोले थे उसको पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। ठीक है सर। क्लास शुरू यस। होने से पहले ये थोड़ा याद दिला दो। ठीक। सर। हेलो। यस सर। बोलो। और सर बोल रहे थे अभी जो आप बताएं सर, जो वेवलेंथ ट्रांसमिशन हो जाएगा उसका इंटेंसिटी कम रहेगा और क्या जो क्या रिफ्लेक्ट बैक डेंसिटी? करेगा। डेंसिटी नहीं, उसका वेवलेंथ जो सर, वेवलेंथ। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी बोल रहे हैं सर। तो क्या बोल रहे हो? मतलब सर जो वेवलेंथ ट्रांसमिट हो जाएगा उसका इंटेंसिटी कम होगा हाँ, और जो क्यों कम? रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसका हाई होगा ना। हाँ, हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जाके फिर से रीएक्साइट करने की कोशिश करेगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना जो एनर्जी है उसको इन दी फॉर्म ऑफ लाइट में रिलीज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन एक लाइट रिलीज किया, जो फोटोन से हम लोग उसको स्ट्राइक कर रहे थे, उसका वे उसका जो ये है सेम फेज में होगा, उस लाइट के साथ सेम फेज में होगा। जब भी दोनों लाइट इन फेज होगा या सेम फेज होगा, तभी क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। मानो कि तुम और निधि, रंजन निधि, अभी रंजन निधि छोड़ो, अभी मैं और अतिंद्र सर दोनों जन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। अभी तीसरा जन जब यहाँ पे आएगा ना, उनको क्या लगे दोनों ही चिल्ला रहा है, क्योंकि हम लोग एक ही टोन पे क्लास ले रहे हैं। तो मैं मानो कि 30 dB टोन पे मैं क्लास ले रहा हूँ, और तिंदो सर भी 30 dB टोन पे क्लास ले रहे हैं। जब भी हम लोग का टोन मैच होगा, उस वक्त ही हम लोग का टोन का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। एक चीज देखते हो, जो चीज ये पे होता है क्या, अनुनाद बंगाली में कहते हैं उसको, रिवाइब्रेशन क्या बोलते हैं उसको। ठीक है। जब भी वो इन फेज होगा तभी ऐड होगा, मतलब यही है। सेम फेज पे होगा लाइट रेज, तभी वो दोनों लाइट रे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब उसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो कौन सा वेवलेंथ का इंटेंसिटी बढ़ा? जो वाला वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक टू इनपुट हुआ था, वही लैम्डा आई। लैम्डा आई सोचो, लैम्डा आई वापस आया था। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो किसके साथ इस सेम फेज में रिलीज करेगा? लैम्डा आई के साथ। तो लैम्डा आई जिस फेज में है, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज किया है, वो भी एनर्जी लैम्डा आई के साथ इन फेज में है। तो दोनों ऐड हुआ, जो इन फेज में हुआ वो ऐड हुआ, ऐड होके लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया। अब लाइट का इंटेंसिटी जब भी बढ़ गया, तो वो तो ऑप्टिकल फाइबर पे आ गया, वो बहुत दूर ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों जो टीचर एक साथ ले रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट दिन क्लास ओके कंटिन्यू सर। करता हूँ। ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है सर। सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।